हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, जो सीटेट दिसंबर जो 2021 में है, उसका एग्ज़ाम आपका होने वाला है 16 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 2021 से लेकर 13 जनवरी 2022 तक होने वाला है। समझे, मतलब बहुत सारा शिफ्ट में। देखिए, हम पहले भी आपको बताए थे कि सीटेट में जो प्रीवियस ईयर पर जिनका कमांड हो गया, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया प्रीवियस ईयर पर, उनका सीटेट एक बार में ही निकल जाएगा। समझे, देखिए आज हम सीडीपी, देखिए सेक्शन आपका सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझे, देखिए ईवीएस का है तो ईवीएस का देखिए हम लिख लिए हैं, सिर्फ उसको क्वेश्चन छांट रहे हैं। समझे, क्योंकि 2011 से लेकर 2021 तक जो क्वेश्चन है उसको छांट रहे हैं। एक बार आपका एनसीईआरटी का पूरा साथ डालेंगे, उसके अलावा कहूँ नहीं पढ़ना होगा। समझे, वही पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। तो वो आपका कल या परसों जब हो जाए, वो जल्दी ही हो जाएगा। समझे, तो देखिए इसी में छठ है तो आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। छठ के बाद आप लोग कि ज़्यादा समय नहीं बचेगा। समझे, तो इसीलिए पढ़ाई में एकदम लगे रहिए। समझे, क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है आपका सीटेट निकालना इस बार, क्योंकि देखिए केवीएस ये सब वैकेंसी आएगा तो वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका बाल विकास एवं जो शिक्षा शास्त्र होता है, सीडीपी जिसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, उसमें 30 क्वेश्चन है। देखिए पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि हम क्वेश्चन में कुछ टैगलाइन बोलते हैं। समझे, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला, इसमें 30 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से बुद्धि के किस सिद्धांत में बुद्धि की प्रक्रिया, यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, वृद्धि लिखा हुआ है, बुद्धि आप पढ़िएगा। बुद्धि की प्रक्रियाओं यानी बुद्धि के पराकारक और बुद्धि के विविध प्रकारों यानी रचनात्मक बुद्धि को शामिल किया है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन देखिए क्वेश्चन आप ठीक से पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन में ही आंसर है। देखिए कह रहा है कि बुद्धि के किस सिद्धांत में बुद्धि की प्रक्रिया यानी बुद्धि के पराकारक और बुद्धि के विविध प्रकारों यानी रचनात्मक बुद्धि को शामिल। देखिए आपको मालूम होगा तो देखिए स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रियामी यानी त्रियामी आप सिद्धांत पढ़े होंगे। समझे, तो उसमें बताए थे कि बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। समझे, उसमें बताए हुए थे। देखिए ये आप याद रखिएगा, क्योंकि सीटेट में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। समझे, तो आप याद रखिएगा उसमें 3 प्रकार की बुद्धि कौन कौन बताए थे, याद रखिएगा। पहला बताए थे घटकीय बुद्धि, या इसी को हम लोग बोलते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। याद रखिए घटकीय बुद्धि, घटकीय बुद्धि, या इसी को हम लोग विश्लेषणात्मक बुद्धि बोलते हैं। समझे, दूसरा वो बताए हुए थे अनुभव अनुभव या रचनात्मक बुद्धि। याद रखिएगा, अनुभव या रचनात्मक बुद्धि। और तीसरा बताए हुए थे वो आपका व्यवहारिक बुद्धि, या उसी को संदर्भ बुद्धि बोलते हैं। समझे, व्यवहारिक बुद्धि। तो देखिए आपका वही ना क्वेश्चन कह रहा है कि रचनात्मक बुद्धि बोल रहा है नहीं। बुद्धि जो स्टर्नबर्ग थे वो बताए थे कि बुद्धि क्या होता है, कि 3 आयामी होता है। समझे, तो वो बताए थे कि बुद्धि का जो यहाँ पर दिखा हुआ है, यहाँ पर जो बुद्धि का लिखा है स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत, मैंने बुद्धि बताए थे 3 प्रकार का होता है। समझे, कौन स्टर्नबर्ग कौन कौन बुद्धि था आपका, घटकीय बुद्धि या इसी को विश्लेषणात्मक बुद्धि बोलते हैं। दूसरा था अनुभव या रचनात्मक या सृजनात्मक बुद्धि। देखिए यहाँ पर रचनात्मक बुद्धि है ना, तो कौन आपका हो जाएगा, तो एक का क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। देखिए हम बुद्धि के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि जो स्टर्नबर्ग थे बुद्धि के त्रि घटकीय सिद्धांत बोलते हैं, या उसी को त्रियामी बोल दीजिए, जिसमें बुद्धि को बताया था क्या कि 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो आपका घटकीय बुद्धि, अनुभव बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। अनुभव बुद्धि को ही हम रचनात्मक बुद्धि कहते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आपका है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। देखिए क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। पहला ऑप्शन है छात्रों को अनुभव प्रदान करना, सही बात है। छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, नहीं जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। तीसरा है छात्रों को अवसर चिंतन का अवसर देना, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। समझे, तीसरा क्वेश्चन आपका है तीसरा आपका क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कह रहा है कि इंडिविजुअल रूप से जो शिक्षार्थी यानी लर्नर होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर। देखिए वृद्धि और विकास कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, तो देखिए वो 3 साल में उसका भी विकास होगा। 3 साल में मान लीजिए अब 3 साल में वो 10 फिट्टा नहीं हो जाएगा, उसका भी उतने विकास होगा। यानी वृद्धि और विकास के सिद्धांत दोनों में क्या होता है, तो
आपका समान होता है। यानी कह रहा है यहाँ पर कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो यह क्या होगा कि वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत दोनों पर लागू होता है, समझे। तो ये क्या होगा आपका सही होगा, भिन्न ये नहीं होगा। दूसरा है देखिए विकास की दर बोले, देखिए विकास की दर दोनों का अलग अलग हो, समझे। किसी का जल्दी विकास हो जाएगा कोई का अंक का, किसी का मतलब स्लो होगा। तो वही कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो विकास की दर से, समझे। तो इसका आंसर आपका 3 का ठीक है। विकास का क्रम आपका वही शैशवावस्था बाल्यावस्था उसका भी आएगा, उसका मान लीजिए शैशवावस्था के बाद उसका आप किशोरावस्था नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि विकास की जो दर होगा वो अलग अलग है, लेकिन आपका विकास का क्रम भी सेम होगा। विकास के लिए समान क्षमता भी समान होगा, समझे। वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत भी समान होगा, लेकिन आपका क्या होगा यहाँ पर विकास की जो दर होगा, यानी जो दर यानी बढ़ने का दर होगा वो आपका क्या होगा, वो अलग अलग है। यानी 3 का क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। देखिए मातृभाषा यानी मदर टंग्स होता है। देखिए ये आपका 4 वर्ष में बच्चा सीख लेता है। कितना वर्ष में सीख लेता है, तो 4 वर्ष में, यानी पार का क्या हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक बालक सामाजिक रूप से स्वीकार नियमों को सीखता है। मतलब जो स्वीकार मतलब जो मतलब ऑथेंटिक बोल सकते हैं, जो नियम है जो समाज द्वारा माना गया है उसको क्या करता है, तो बच्चा देखो धीरे धीरे सीख सकता है। अब तेजी से बच्चा नहीं सीखेगा, यानी धीरे धीरे ही सीखेगा। नहीं 5 से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे सीखता है, तेजी से नहीं सीखेगा। मतलब तेजी से कैसे एकाएक अचीव कर लेगा, और अवस्थित रूप से भी नहीं सीखता, समय समय यानी धीरे धीरे। 5 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन, ईर्ष्या मतलब होता है गुस्सा, एक तरह का क्रोध दिखाना, समझे। नहीं देखिए ईर्ष्या का मतलब सिंपल समझिएगा। मान लीजिए छोटा बच्चा रहता है, देखिएगा तो अपनी बड़ी बहन को मतलब कहेगा नहीं भाग जाओ अपनी मम्मी की गोदी से, ऐसा होता है ना, उसी को ईर्ष्या कह सकते हैं हम। तो ये जो होता है ना आपका 18 माह के अंदर मतलब आयु में होता है, समझे। देखिए यहाँ पर कहूँगा आपको 12 भी दिया होगा, लेकिन करेक्ट आंसर इसका 18 होगा। यानी 6 का क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो, यानी 18 माह में। 7 नंबर आपका है कि एक समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे कम महत्वपूर्ण, बोला सबसे कौन कम महत्वपूर्ण है। पहला है प्रतिस्पर्धा अंकों पर कम जोर देना, सही बात है, कम जोर देंगे, सही बात है। अधिक सहयोगात्मक एवं सहचारिता गतिविधि, ये भी सही है। विद्यार्थियों को अधिक विकल्प, यही सही है। और पाठ्यक्रम को पूरा करना, विद्यार्थी को अधिक प्रयास करना, ये नहीं हो। पाठ्यक्रम को पूरा करना अधिक प्रयास, ये नहीं होता है समावेशी कक्षा में। तो 7 क्या हो जाएगा, डी नंबर। वही करा कि एक समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे कम महत्वपूर्ण, यानी 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित है। पहला है बालक स्वाभाविक, सही बात है, सक्रिय अधिक करता था, सही बात है, जो पियाजे भी बोलते हैं, ये निर्भर, ये सब कुछ नहीं होगा। यानी पहला क्या हो जाएगा, 8 का ए नंबर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक रचनात्मक छात्र यानी सृजनात्मक यानी क्रिएटिव माइंड वाला छात्र है जो ड्राइंग एवं पेंटिंग में बहुत प्रतिभान होगा। देखिए जरूरी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि होगा ही, समझे। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। ये बेहद जरूरी नहीं है कि जितना भी क्रिएटिव माइंड बच्चा होता है सब बुद्धिमाने होता है, समझे। उसका IQ लेवल 140 से प्लस होता होगा। फिर आगे लिखा है परीक्षार्थियों में अच्छे अंक ला सकते हैं, जरूरी नहीं है, समझे। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ये हो सकता है कि वो पार्श्व चिंतन मतलब बहुत अच्छा चिंतन करते हैं और समस्या समाधान में अच्छा होते हैं। तो 9 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 10 नंबर है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान हस्तांतरण से के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव के द्वारा, नवीन, हाँ ये हो जाएगा कि अनुभव द्वारा नवीन और ढूंढने के द्वारा आप नवीन ज्ञान क्या कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। 8 9 10 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 11 नंबर है कि वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित बालक के निजी वार्तालाप यानी प्राइवेट लैंग्वेज, यानी देखिएगा छोटा छोटा बच्चा 3 साल 4 साल का रहेगा, तो देखिए वाइगोस्की उसको निजी भाषा बोले थे, जो अपने से बरबराते रहता है, कोई काम करेगा और उसमें अपने में बात करते रहता है, समझे। तो उसी को वाइगोस्की क्या बोले थे, निजी वार्तालाप बोले थे, समझे। तो यह इसका क्या अवधारणा है, पहला ऑप्शन है प्रदर्शित करता है कि बालक आत्मकेंद्रित। देखिए यहाँ पर पियाजे लिखा रहता तो आंसर सही हो जाता, लेकिन वाइगोस्की लिखा है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखा रहता पियाजे लिखा रहता तो बच्चा बोलते जब बात करता है तो पियाजे बोलते हैं कि आत्मकेंद्रित था, लेकिन उसको वाइगोस्की आत्मकेंद्रित नहीं बोलते हैं, समझे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन है दिखाती है कि बच्चे मूर्ख बच्चा है, माँ वो मूर्ख नहीं होगा, समझे। तीसरा का है 11 का सी ऑप्शन है कि दिखती है कि बच्चे स्वयं से प्यार करते हैं, यही बात नहीं है। देखिए चौथा जो ऑप्शन है प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने खुद के कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषा मतलब अपने कार्य को दिशा देने के लिए, समझे। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। तो 11 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। देखिए ये सब तो फिक्स क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था में, यानी पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चों का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम में पिछड़े बालक प्राय दिखते हैं, न तो प्राय दिखाते हैं, नहीं, अधिगम में जो पिछड़े बालक होंगे वो प्राय दिखाते हैं संप्रदायात्मक असमानता है, यानी उसमें कॉन्सेप्ट मतलब ए नहीं होता है, यानी आपका 13 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 14 नंबर है कि भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित, प्राइमरी मतलब बच्चा वाला जो शिक्षा होता है किस पर बल देता है। ए नंबर ऑप्शन बोध के विकास, बोध यानी आपका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट छोटा बच्चा ही अति करेगा, वो तो आपका किशोरावस्था में रहता था, सही हो जाता। आध्यात्मिक पक्ष ये भी नहीं होगा, विवेकात्मक चिंतन ये भी नहीं, चिंतन कहाँ से बच्चा करेगा, नहीं, कॉन्सेप्चुअल चिंतन नहीं कर पाएगा, तो ये रटने को प्रेरित करता है, नहीं बच्चा रटवाता है थोड़ा थोड़ा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 14 का डी नंबर हो जाएगा। 15 नंबर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अध्यापक केंद्रित होता है, गलत, ये क्या होता है आपका विषय केंद्रित होता है, यानी आपका सीसी जो होता है, सीसी वो आपका क्या होता है, सतत व्यापक मूल्यांकन आपका विद्यार्थी केंद्रित होता है, तो क्या हो जाएगा आपका 15 का बी हो जाएगा। 16 नंबर है अधिगम एक परिविधि है। देखिए आपको मालूम होगा कि अधिगम आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, तो अधिगम क्या होता है कि अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करना होता है, समझे, यानी अनुभव अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं उसी को हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण को क्या कहते हैं, अधिगम एक परिविधि है। तो आपका क्या हो जाएगा, याद करना तो ये गलत हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक आ गया, परीक्षा आ गया, तो इसे ही ऑप्शन काट दीजिए, तो आपका 16 का क्या आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आइए आप 17 नंबर में आते हैं। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि विकास वृद्धि की परतों तक सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा उनमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर बदलाव की एक क्रमिक विकास शामिल होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपका फिक्स है, इसका आंसर हरलॉक होगा, यानी हरलॉक ने बोले थे कि विकास वृद्धि की परतों तक सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इनमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर बदलाव की एक क्रमिक श्रृंखला शामिल है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन है कि विद्यार्थी का विकास दर। देखिए हम आपको कितना बार बता दिए हैं कि जहाँ भी मिले आपका वांछानुक्रम में वांछानुक्रम यानी अनुवांशिकी और वातावरण, आंख मूंद के, कुछ आगे देखना ही नहीं है, एकदम आंख मूंद के क्या कीजिए, उसको टिक कर दीजिए, समझे, यानी 18 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगले का ऑप्शन है कि डैश को अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप किसी भी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया। देखिए आपको हम अभी बताएं कि अधिगम को अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप किसी भी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। अनुदेशन मतलब अथी होता है, मतलब एक गाइडलाइन देना, तो क्या होता है, छात्र केंद्रित होता है, नहीं, प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन कैसा होना चाहिए, तो छात्र केंद्रित होना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन है कि डैश सामान्य आयु के लोगों को समूह केंद्रित करता है। देखिए जो सहपाठियों का जो समूह होता है वो क्या होता है कि आपका सामान्य आयु के लोगों को समूह को, अब विद्यालय सामान्य आयु को दिखाएगा, विद्यालय में तो भिन्न भिन्न प्रकार के आयु वर्ग के रहते हैं, अगर परिवार भी नहीं होगा, स्वास्थ्य क्लब भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सहपाठियों का समूह, क्योंकि अब ग्रुप बनाएगा तो अब कोनो लड़का ऐसा ना होगा कि 8 साल के लड़का है अब वो अब बुढ़वा से दोस्ती कर लेगा, ऐसा तो नहीं होगा, आपने सेम एज का ही बच्चा से साथ दोस्ती करेगा, यानी कह रहा है वही सहपाठियों के समूह समान आयु वर्ग के लोगों को इंगित करता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचार को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि बालक क्या होता है, तो अहम केंद्रित होता है, क्या होता है, क्योंकि अपने बात कहेगा, हमारे बात सही है, हम जो बोल दिए हुए सही है, नहीं, प्याजी उसको क्या बोलते हैं, अहम केंद्रित है। वही 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वो बालक क्या होता है, अहम केंद्रित होता है, नहीं, अपने ईगो सेंटर्ड होता है, मतलब बच्चा कहता है कि जो है हम ही हैं, समझे, हम ही सब कुछ है, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक हम ही हैं, समझे। तो 22 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 23 नंबर है कि एक बालक की गतिविधि है उसकी वृद्धि के अनुसार, देखो जैसे जैसे बालक का होगा, जैसे मान लीजिए आप सिंपल समझिए, आप दूसरा में थे तो थोड़ा हल्का सिलेबस था, तीसरा में गए उससे भारी, मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना वैसे क्या होता जाता है, जटिल होते रहता है, तो आपका 23 से क्या हो जाएगा, तो वही कह एक बालक की गतिविधियाँ उसकी वृद्धि के अनुसार जटिल होते चल जाती है। 24 नंबर है निम्नलिखित में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सब बात, देखिए पूर्व बाल्यावस्था में देखिए कोई भी संवेगात्मक विकास होता है उसमें ज़्यादा योगदान किसका होता है, तो माता पिता का होता है, जैसा व्यवहार में रखिएगा, यानी 24 से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25 नंबर है शिशु प्रेम भोजन आराम और अधिगम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस पर निर्भर रहेगा, तो आपके अपने, यानी आपका 25 का क्या आ जाएगा, यानी 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जो शिशु होता है, जो शिशु
वो क्या करता है, कह रहा है कि शिशु प्रेम, भोजन, आराम और अधिगम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डैश पर निर्भर, यानी क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो माता पिता पर, यानी माता पिता पर ही बच्चा निर्भर रहेगा भोजन, आराम, प्रेम के लिए। 26 नंबर आपका है कि व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण। देखिए आपको व्यक्तित्व पढ़ाए थे, उसमें 3 प्रकार के हम परीक्षण बताए थे व्यक्तित्व का। आत्मनिष्ठ, इसी को हम लोग सब्जेक्टिव बोलते थे, मतलब सब्जेक्टिव मतलब बोलते थे। उसके बाद हो गया आपका वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव हो गया। प्रक्षेपण आपका प्रोजेक्टाइल हो गया। तो जो आपका व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण होता है आपका प्रक्षेपण परीक्षण है, समझे। व्यक्तित्व वाला वीडियो देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका है कि विभिन्न उप संस्कृतियों में सामाजिक, देखिए उप संस्कृति विभिन्न प्रकार की संस्कृति हो गया, क्या विविधता को दिखाती है, किसको दिखाती है, तो विविधता को दिखाती है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बालक में अधिगम ज्ञान के, बालक में अधिगम, देखो पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, रटना नहीं होगा, शिक्षा नहीं है, तो क्रिया करके होता है। क्या करके होता है, अधिगम क्रिया करके होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि एकल अभिभावक के बच्चों का शिक्षण करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। इस तरह के बालकों का तरह व्यवहार करना चाहिए, गलत बात है, कैसे अलग कीजिएगा, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार बालक कम, ये भी नहीं होगा। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए, उनके साथ दूसरे बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। 29 का क्या हो जाएगा आपका, तो 29 का आपका डी हो जाएगा। 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि के बारे में कौन सही नहीं है। नहीं कह रहा वृद्धि के बारे में कौन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है वृद्धि सारी, सही बात है। वृद्धि मात्रा, सही बात है। यहाँ पर विकास देता था, गुणात्मक होता, मात्रा दोनों होता। वृद्धि मापनीय होता, सही बात है। वृद्धि जीवनों पर, देखिए वृद्धि जीवन पर तो नहीं चलता है, गलती है। वृद्धि एक निश्चित आयु मतलब आदमी परिपक्व हो जाता है, यानी निश्चित आयु वर्ग के बाद क्या होता है, वृद्धि रुक जाता है, तो समझे, तो ये डी हो जाएगा आपका, नहीं है, समझे। तो 30 का हो गया, समझे। हम सोचेंगे जल्दी करवा देते, समझे। थैंक यू।